नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बृहस्पतिवार को आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि इस सीट से 3 बार विधायक रहे एवं अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम भी अपनी दावेदारी ठोक रही थी और पूरी तरह आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि वह 2022 में गोपालपुर से चुनाव लड़कर स्वर्गीय वसीम अहमद के सपनों को साकार करें। समा वसीम को क्षेत्र में व्यापक समर्थन में मिल रहा था, लेकिन समा वसीम को टिकट ना मिलने से वह पार्टी में से बगावत कर विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। उन्होंने साफ किया कि 2-3 दिनों में यह बात साफ हो जाएगी कि वह किस दल से टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय गोपालपुर से प्रत्याशी होंगे। इसके लिए उन्होंने आज क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक चुनाव लड़ने के लिए रणनीति पर विचार किया। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने समा वसीम की चुनाव लड़ने का समर्थन करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। क्या कुछ कहा समा वसीम और समर्थकों ने, सुनिए। गोपालपुर की जनता आई हुई है। मैडम, आपके द्वारा आज बैठक किया गया और आपका टिकट काटा गया, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष निकला है, मैंने अपने गोपालपुर के लोगों को इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया था कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने यही निष्कर्ष निकाला है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी और 1-2 दिन में मैं बता दूंगी कि मुझे किस पार्टी से करना है, क्या करना है। वो मैं उन लोगों को मैसेज कर दूंगी, बता दूंगी। बस काफ़ी विरोध हो रहा है नफीस का। जी। इसको किस रूप में देखते हैं? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था, क्योंकि पहले से वो सर्वे करा रहे थे और ये रिपोर्ट वहाँ जा रही थी कि वो हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिया है, तो फिर वही समझेंगे ना। हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम तो इसीलिए पार्टी के लिए ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे मेरे पति लगे थे वैसे मैं लगी थी, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। मैं लगी हुई थी और पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं विरोध कर रही थी उनका। साइकिल के लिए ही मैं वोट मांग रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने नहीं समझा मुझे इस लायक, या मेरे पति को भी नहीं इस लायक समझा था, और कम से कम इतना हक तो हम लोगों का बनता था। इतने दिन से हम लोग उस पार्टी से लगे हुए थे कि एक बार हम लोगों से पूछा जाए कि मैं इनको करने जा रहा हूँ तो क्या करें। इतना मेरे पति का भी हक था और इतना मेरा भी हक बनता था। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में से थे, इसलिए इतना हक ज़रूर बनता था कि हम लोगों से पूछा जाए एक बार। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना सकती। तो यानी जो टिकटों का वितरण हुआ है आजमगढ़ पूरे जिले में, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? पता नहीं, मैं अपनी गोपालपुर सीट के बारे में जानती हूँ, मैं पूरे के बारे में क्या। मामला जो है कभी आ रहा है कि मैं सारी सीटों के बारे में नहीं जानती। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ। आज मीटिंग किया गया, किसके समर्थन में किया गया? देखिए, हम लोग पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं। ये जो समर्थन आज यहाँ पे जुटा है, ये स्वर्गीय वसीम अहमद के ये इतने लोग सिपाही हैं और समा वसीम के समर्थन में ये जन सैलाब उभरी है। क्या चाहते हैं? मतलब हम लोग ये चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो औरत पर्दे में थी, उसको पहली बार मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। जो बोरके में औरत रहती हुई, उसको बाहर हर दरवाजे पे घुमाकर और उस महिला से एक बार पूछा नहीं गया कि तुमको मैं चुनाव नहीं टिकट दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ। एक बार पूछ लेना चाहिए था, बैठाकर पूछ लेना चाहिए था कि आपको नहीं लड़ा पाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रत्याशी को जो नफीस अहमद हैं उनको टिकट दे। क्या नाम है? जी साकिब अहमद बोल रहे हैं हम। ये हुआ ये था, देखिए सर, ऐसा पिछली बार 2017 के जब चुनाव हुआ था, तो उस वक्त जब चुनाव के वक्त जो है मंत्री जी का टिकट कट गया, तब तो कोई, यानी मान लीजिए कोई भी पब्लिक जो हमारे जो समर्थन थे, कोई बोले नहीं। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव करीब आते गया, मंत्री जी ने कहा कि देखिए आप लोग परेशान मत होइए, चुनाव हम ही लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी लड़ रही है। तो हम लोगों ने समर्थन सारे लोगों ने कर दिया। उसके बाद समर्थन देने के बाद जब चुनाव वो जीत गए नफीस, ठीक है, वो पका पकाया खाना खा लिया आराम से। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनका शीशा बंद रहता है। जब पूछते हैं तो कहते हैं हमारा लोग विरोध करते हैं। जिन्होंने वोट दिया है वही कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जो मान समर्थन दिए हैं लोग, जिन्होंने चुनाव उनको जिताया है, उन्हीं लोग को वो कह रहे हैं कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। वो 5 वसीम साहब के लोग उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, तब तो वो चुनाव जीत पाए थे। ऐसे थोड़ी जीत जाते हो इतनी आसानी से।
ठीक है। हम लोग जरा सा भी उन मंत्री जी से हमारा जो है वो था कि चलिए वो किसी चुनाव में किसी दूसरी पार्टी से लड़ें, लेकिन उन्होंने जो है सही कदम रखा नहीं, चुनाव किसी पार्टी में नहीं गए। तो आज किसका विरोध कर रहे हैं? हम अब जो है सरासर जो है नफीस अहमद का विरोध करेंगे। हमको नहीं चाहिए, वो आदमी सही नहीं है, वो तानाशाह आदमी है। वो अभी से उसकी यह हालत है कि चुनाव का वक्त चल रहा है, अभी भी वो बंदा यही कह रहा सबसे घूम घूम के कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, पूरा गांव हमारा विरोध करता। तो भाई चुनाव कहाँ जीता था वो? चुनाव जीतने के लिए सभी लोगों ने समर्थन दिया था, तभी तो जीते थे चुनाव। अभी चुनाव जीतने के वक्त जो है जब वोट दे दिया गया तो जो है अब हम लोग बुरे हो गए। तो हमको अब भाई समा वसीम जी का टिकट नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा यानी तहे दिल से जो है अंदर की से वो करेंगे, उनकी क्या नाम है, चुनाव उनको हरवाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम चुनाव तो पक्का हरा देंगे, ये तो 100%।